आगे में, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, और क्या बच गया, कॉट थीटा। ये बच गया ना। हमने पहला फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूं। साइन का फॉर्मूला क्या था, किसके हिसाब से, ध्यान दीजिएगा पहले, ट्रायंगल के हिसाब से पहले फॉर्मूला था। इसे क्या बोलते हैं पी, इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं एच। एच का मतलब हाइपोटेनुअस, हाइपोटेनस नहीं हाइपोटेनुअस कहते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, याद रखेगा ध्यान से। तो हमें पता है साइन बराबर फॉर्मूला क्या था, P बाई एच था, है ना। कॉस बराबर था B बाई एच, कॉसेक बराबर क्या था, H बाई P था, टैन बराबर P बाई B था, सेक बराबर H बाई B था, कॉट बराबर, बस इतना फॉर्मूलाज थे जो कि आप लोग को बाबू याद करना था, है ना। तब जाकर के आप लोग को समझ में आने वाला है, समझे ना। यहां तक तो सबको पता है, ठीक है ना। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि आप लोग को आगे चल के काम देने वाला है, ठीक है, जो कि हम लिखवा चुके थे। जिनको ना पता हो वो ऐड कर लेंगे, समझ में आया ना, ठीक है। ध्यान देना है बाबू, हम लोग को ट्रिपलेट पता है सबको, ट्रिपलेट ना सर, ट्रिपलेट क्या होता है सर, है ना, त्रिक बोलते हैं उसको। ओह क्या होता है, देखो ट्रिपलेट थोड़ा समझो, है ना। ट्रिपलेट का मतलब हम लोग पहले ध्यान देना, हर एक पॉइंट को नोटिस करते चलना, बहुत कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ कॉन्सेप्ट समझते चलना। हमें पता है सर H बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। H बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी बेस पे क्या होता है, तो इसी बेस पे बाबू ट्रिपलेट का नियम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सर, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे 5 बराबर में 3 और 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना सर। ये ट्रिपलेट का नियम पे काम कर रहा है ना सर। सर समझ में नहीं आया, देखो समझाते हैं ना। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 25 बराबर में आया समझ में सर। तो इधर पट्टी वाला इधर पट्टी वाला मतलब LHS बराबर RHS को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट का नियम फॉलो करा, किसके अकॉर्डिंग, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं है सर। तो सर और कुछ बता दो सर, तो ध्यान देना, ट्रिपलेट हम लोग कितनों भी कर सकते हैं। एक सिखाते हैं ट्रिक, देखो कैसा बोल सकते हैं सर। इसको बोल दिए 4 3 5, यही ना है कि नहीं है। मतलब P का मतलब 3 माना, अच्छा यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो B का मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे 4 कर देते हैं, तब जाकर थोड़ा सेट हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, B का मतलब हमने क्या करा, 4 कर दिया, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, P का मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया। मतलब दोनों का स्क्वायर के जोड़ने से ये वाला आता है, आया ना सर। तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या करेंगे, घटाएंगे तो आ जाएगा ना सर, आएगा, हाँ सर आएगा। तो देखो ट्रिपलेट का नियम देखो, हम बोल सकते हैं 3 4 5, आया समझ में सबको। 3 4 5 है ना बाबू, है सर। तो 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 7 24 25 हो गया। सर ये सब क्या बता रहे हो सर, बस इतना बता रहे हैं बाबू कि 5 का स्क्वायर 25, 3 और 4 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर 25 का 5 का स्क्वायर, दोनों जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब सर 13 कितना होता है 169, 12 144 और 5 दोनों जोड़ो तो आगे कि नहीं, आगे कितना बराबर आ गया। मतलब सर मेथड सीख लिए ना थोड़ा थोड़ा, हाँ सीखते चल रहा है। तो इसको देखो, अब ट्रिपलेट का नियम में हम अखरखर मतलब ज्यादा कर निकाल सकते हैं। कैसे बाबू, देखो क्या कर सकते हैं, 3 है ना, 3 का दुगुना करो, कितना 4, तो दुगुना करो, सब में दुगुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
ये भी ट्रिपलेट आ गया। समझ में आया? देखो इस सिखाते का नियम, 6 का दुगना 8 20, ये भी ट्रिपलेट नियम फॉलो किया। आया समझ में? मतलब तुम कितनों बना सकता है, याद रहे या ना रहे, समझ में आ रहा ना? खाली 1 2 को 3 को याद रख लेना, फिर ट्रिपलेट गुना करते चलो। चूंकि बोल दिया तुमको एग्जामिनर कि तुम ट्रिपलेट दो, लिखो ट्रिपलेट, 10 को ट्रिपलेट लिखो, तो तुम सेटिंग करते कितना देर से सेटिंग करोगे भाई? प्रॉब्लम है ना? तो इसके लिए एक निकाल लो, उसको दुगुना करते चलो, तुम निकाल सकते हो। देख रहे हो बाबू, हम अब 12 का, तो 12 कितना, पहले एक प्रूफ कर लेते हैं कि दुगुना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना बाबू? तो लो 20 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 200, 12 का दोनों तो जोड़ो तो भाई आता है, तो 6 4 10 आ गया ना। 5 4 9 कितना, 5 4 9 1 10, जो तो 2 1 3 1, हाँ सर आ रहा है। मतलब कि सर ट्रिपलेट का दुगना करने पर क्या होते हैं, फॉलो हो रहा है हमारा ए रूल वाला, फॉलो हो रहा है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक, इसको मिटा सकते हैं अब क्या हम लोग? ठीक है बाबू, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, साइन बराबर फॉर्मूला होते हैं 1/कोसेक। समझ में आया? साइन बराबर 1/कोसेक होता है, ठीक है ना? याद रखना। सर tan बराबर क्या होता है सर? तो tan थीटा कर देते हैं यहाँ पे, भाई नहीं किए हैं लेकिन कर दे रहे हैं ना। tan थीटा बराबर में भाई बोलो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। किसी को दिक्कत है भाई? नहीं है। इसके बाद सब पहले होता कैसे है सर? कैसे के जवाब कहो तो कह दे देंगे हम, हो जाएगा, बट अगर कहोगे जवाब देने को दे सकते हैं। कैसे का जवाब मेरे पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? अब बताओ कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ भेजेंगे, साइन को यहाँ करेंगे, तो कर सकते हैं क्या बाबू कि कॉसेक को भेज दो ना सर यहाँ पर। लो भेज देते हैं बाबू, कॉसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा हो गया ना। कोई दिक्कत है किसी को? मतलब हमने क्या करा, कोसेक को यहाँ भेज दिया, साइन को यहाँ भेज दिया, तो 1/sin आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है ना? ठीक है सर। नहीं आ रहा समझ में? जिनको नहीं आ रहा है भाई पूछते चलो ना, ऐसे एक भी कमी नहीं छोड़ रहे हम। अपने दिल से बाबू बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं पे याद ना करना पड़े। फिर भी लगता है तो पूछ लो ना, क्या दिक्कत है? हम यहाँ पे बताने के लिए आपको आज क्लास ही रखे हैं कि आपको एक एक बेसिक सिखा देते हैं। क्योंकि बहुत 20 नंबर का है एग्जामिनर भाई, एग्जाम में लेगा ही लेगा, तो क्यों रटना, मेहनत करना, फार्मूलाज बैठाना सीख लेगो ना आज, ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बाबू कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है ना? तो यहां पे बोल सकते हैं क्या हम लोग, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या किया हमने, sec थीटा को यहाँ भेज दिया और cos थीटा को यहाँ कर दिया, है ना? क्लियर है ना? अगर लगता है कि वो कोई प्रूफ कर दे क्या, किसी को प्रूफ कर देते ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे। किसका कर दें बोलो? चलो लो हम इसका कर दें, इसका tan का, लो tan थीटा कर देते हैं। चलो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में sin बाई cos लिखा हमने ना सर। कैसे लिख दिए सर? देखो ऐसे लिखे हैं, देखो sin थीटा का मतलब p/h बोलो बाबू, p/, cos थीटा का मतलब b/, किसी को दिक्कत है? नहीं ना? नहीं दिक्कत होना चाहिए बाबू। यहाँ पे लिखते हैं ना, ठीक है सर। अब हम लोग पढ़े हैं, अगर याद होगा तो a/b बराबर c/d बराबर होता है a/b इंटू d/, ये फार्मूला सबको पता ही है ना? रंगनाथ पता है ना? हाँ सर, जब पता ही है बाबू तो p/h इंटू h/,
कोई दिक्कत है सर? कटता है ना सर, काट दो ना सर। तो कितना आया सर? p/h का मतलब क्या था? p/h आया, हाँ p/b। सर p/b का मतलब कहीं पे लिखे थे सर? सर प्रूफ कर दिए ना सर? क्या प्रूफ करवाओगे हमसे? लो कर दिए ना, एगो कर दिए, आखिर बाकी जो भी तुम लोग को मतलब दिक्कत है वो कर लेना घर पे। हम तो सिखा दिए कैसे प्रूफ किया ना हमने। इतना बराबर में आया कि नहीं आया? बात नहीं करे ये, है ना? नहीं आया रे? आ गया मतलब हमने सर प्रूफ कर। किसका? ठीक है, हाफ वाला को साफ करते हैं। ओके, देखते हैं फिर से इसको। फॉर्मूला लिख चुके हैं ना आप लोग? नहीं लिखे हैं? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक हाफ वाला कोई ले लेते हैं, ए वाला कोई भी बताइए। ठीक है बाबू, हम लोग कॉस थीटा लेते हैं। ओके, कॉस थीटा बराबर में 1/sec थीटा का मतलब h/, सर h/b होता है ना बाबू? तो a वाला ऊपर जाएगा तो क्या बोल सकते हैं? b/, अब b/h किसका था बाबू? प्रूफ तो अब कैसे खुशी अभी हुआ कि नहीं हुआ अभी हो, है ना? मतलब हमने क्या करा, फार्मूला को याद करने से बढ़िया हम लोग सीख लिया कि फार्मूला ऐसे सेट होते हैं, है ना? क्या बाबू, क्या बोले, क्या आया? 1/sec ए वाला 1/sec कहाँ से आया? कहाँ से आएगा? देखो तो 1/sec sec का मतलब h/b था ना, तो हम लोग h/b किया ना, तो किया तो ऊपर तो b/h आ गया। आया कि नहीं आया? मतलब कि cos बराबर है b/h, चाहे तुम cos बराबर b/h बोलो, चाहे cos बराबर 1/sec बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। समझ में आया? मतलब सर, मतलब बाबू cos का मतलब यहाँ पे b/h है ना, तो लो cos बराबर b/, अब बताओ b/h यहाँ पे आया ना, दोनों का मतलब तो बराबर हुआ, तो बराबर नहीं बोल सकते हम लोग? ये cos का मतलब b/h और b/h तो प्रूफ करके ले किए, दोनों को हम बोल सकते हैं इतना बराबर, इतना नहीं बोल सकते। तब फिर भी जिनको लगता है कि हम एकदम ढिमाठे आदमी है, रटो ना भाई, फिर क्या करेगा टीचर? रटाएगा ना? टीचर तो आपको समझा दी, आपको प्रूफ भी कर दे रहा है, तो मेहनत करोगे तभी तो समझ में आएगा। काजल समझ में आ रहा है ना? आपको दिक्कत हुआ तो बोलो बाबू, है ना? लेकिन समझ में रहो, कम से कम मेहनत करो। ठीक है, मिटा दे क्या? मिटा देते हैं, मिटा दे। ठीक है, अब कुछ फार्मूला लिखिएगा। साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई बराबर लिखिए साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। लिख लो बाबू। हाँ, हमने लिखा, सुनिए ध्यान से। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। ठीक है, दूसरा लिखिएगा कॉस x, x या n मान लो ना भाई, ये x से फिर भी लो ना, x ले लो, ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो आप लोग। कॉस x प्लस y बराबर फार्मूला होते हैं कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। बोलिए क्या दिक्कत हो रही है? कुछ मिटाए तो नहीं हम? क्या नीचे नहीं लिखी, ऊपर लिखी। ठीक, ऊपर लिख देंगे। अब बोल देते, सुनो। कॉस
x प्लस वाई बराबर cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये याद रखना, पूरा फॉर्मूला प्रूफ करो ना करो, लेकिन ये दोनों बहुत भी आए हैं, कहीं भी आपको ये पढ़ाएगा फिर नहीं है। ध्यान, सब टीचर हर एक कोचिंग के बाबू ये सब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा बोल रहे हो देने के लिए, दे दिया। अब आप ऐसे करो या ऐसे करो या फिर तीनों एक ही होता है ना। क्या नहीं रख सकते हैं अभी रटो। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट अभी नहीं है आप लोग के टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको नहीं समझा रहे हैं। बस लिखवा दिया ताकि दो फार्मूला थे, एक 10 वाला भी लिखवा देना सोच रहे, लेकिन छोड़ दो तो नहीं लिखवाते हैं वाला, रहने देते हैं, फिर ज्यादा गिज बिजा जाएगा मामला। देखिएगा जल्दी से, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस क्या टेन था ना, टेन थीटा, उसके बाद क्या था कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। भाई जिनको अगर लगता है जा सकते हैं, क्या हो गया तो हम कर दिए तो क्या हो गया। चलो देखो तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, जो कि हम बताए थे। फिर यही बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। साइन 0 का मान 0, 1, 2, 3, 4 सिखाए थे सबको, सिखाए थे। बट्टा में कितना से भागा देना था, 4 से। लो 4 से भागा दे दो सर, लो दे दिए भाई, ठीक है ना। पहला क्या बताया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। हमने जो सिखा रहा सीखो, ठीक है ना, उमान नहीं सिखा रहे हम। पहले 0 को सर लिख दिए सर, फिर 4 से भागा दे दिए सर, फिर क्या करो रूट चढ़ा दिए। अब चढ़ाने के बाद सब में रूट चढ़ाना पड़ेगा सर, हाँ चढ़ाना पड़ेगा सर। ये 3 चीज सीखा आपने, हाँ सर सीख लिया होगा। जब सीखने के बाद देखना कि 0 से किसी में चीज में भागा दोगे मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। हाँ, 0 को मतलब भागा दिया तो 0 हो जाता है, तो 0 लिख दें। अब बताओ 1/2 हो जाएगा ना। हाँ आइए, घर आना है क्या? खोल दो उसको सबको, पहुंचवा दे, फिर पहुंचवा दे रे होल्ड कर। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। अब ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा, कटेगा ना, तो क्या आएगा 1/2, तो 1/, आ गया ना यहाँ पर, और यहाँ पर किसी को दिक्कत इसमें भागा हुआ देने में ना, दिक्कत नहीं होने वाली। अब ए वाला यहाँ आएगा, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, समझ में आया ना। ठीक है, बात मत करो। इसके बाद आगे देखो, अब P का अब हमने बताया था आप लोगों को कि tan बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, बताया था ना, साइन बट्टा कॉस। तो साइन का मतलब 0 और कॉस का मतलब 0
0 से 1 में भागा देंगे तो आएगा ना। अब इसको भागा दो तो 1/2 से √3/2 में भागा दो क्या आएगा 1/√। अब यहाँ पर 1/√, से 1/√2 में भागा देंगे कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे √3 कितना आएगा √3 आएगा और यहाँ पर इनफिनाइट आएगा, है ना। पता है सबको ना कि 0 से किसी में अब तो नहीं बोलेगा तुम अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है ना। हाँ बाबू इतना समझ में आ गया सबको आया। अब बताना कि कॉसेक बराबर क्या बताए थे हम, कॉसेक बराबर क्या बताया इनफिनाइट नहीं क्यों बताए थे। कॉसेक का फॉर्मूला याद है सबको नहीं बाबू, कॉसेक बराबर हमने बताया 1/sin ना, 1/sin बताया, 1/sin बताया, है ना। तो मतलब इसका कितना हो जाएगा अपरिभाषित होगा। कैसे हो रहा है प्रूफ कर दे क्या 1/sin, 1 साइन का वैल्यू कितना 0 तो भाई 0 दो तो 0 से किसने भागा देंगे तो अपरिभाषित होता है। फिर 1/√2 मतलब 2 ना ऊपर जाएगा तो √2 था, हाँ 2 होगा, ठीक है। इसके बाद 1/, कितना 1/√2 तो ऊपर जाएगा तो √2 होगा। अब कितना √3/2 1/√3/2 ऊपर जाएगा तो 2/, इसका मतलब 1। किसको दिक्कत है इसमें तो बताओ, दिक्कत है इसमें। हमने फार्मूला जो सिखाया ना उसी बेस पे है कि नहीं है, है ना। अब बताओ सेक का क्या होता है, तो सेक का क्या होता है बताओ, ये 1 हो जाएगा 2/√3 √2 2 अपरिभाषित, है ना। अब साइन को tan को उल्टा कॉट होता है ना, तो पहले बोलेंगे अपरिभाषित, फिर बोलेंगे √3, फिर बोलेंगे 1/√3, फिर बोलेंगे बताओ। एक भी याद करना पड़ा, एक को याद नहीं करना पड़ा बाबू, बस सीख लिए ना हम लोग। ऐसे होता है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। सीख लिए ना, सीख लिए, सीख लिए। कोई दिक्कत है, अभी भी दिक्कत आपको है नहीं ना। जो इससे पहले फार्मूला लिखवा है ना उस बेस पे है भाई, है ना। कितना बेहतर ढंग से सिखा रहे हैं। बस हम विश्वास करते हैं कि अगर हम बेहतर ढंग से सिखा रहे हैं तो कम से कम आप तो सीख लो, आपको ही लिए है ना। चूंकि बाय द वे एग्जाम में भुला गया तब क्या करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आराम से लिख लेना, चार्ट बना लेना। हम बेहतर सिखाए ना भाई, याद करना से बढ़िया है कि आपको सिखा दिए, ठीक है ना। चले मिटा देते हैं हमें, ठीक है मिटाते हैं। हाँ मिटा देते हैं, क्योंकि सबके पास होगा ही होगा, होगा ही होगा। फिर भी हम मिटा देते हैं। जो नहीं लिख पाए हैं उनको हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है ना। वो देख लेंगे, वीडियो में देख लेंगे, वो मिटाते हैं। इसके बाद अब जिस चीज के लिए आप लोग को आज बुलाया गया वो चीज अब बताने वाले हैं, है ना। कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा। जिस चीज के लिए आपको बुलाया गया वो चीज आज हम सिखाने वाले हैं। रटने नहीं देंगे, उस विश्वास रखिएगा बस, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि टीचर क्या बोल रहा है और आपको कहाँ पे कोई चीज दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रहा है पूछना ना भाई कि यहाँ पे सर ऐसे कैसे करा आपने, सिखाएंगे ना हम, है ना। तो देखो तो असमझना, ठीक है ना। पहले देखो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बाबू, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, देखो पहले सीखो। ये जो है ना ये एंगल होता है ना बाबू। ये यहाँ से एंगल मतलब एंगल सर, ए वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ए वाला को बोलते हैं बेस और ए वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस। समझ में आया ना। तो यही तो हम लोग निकाल रहे थे उधर, निकाल रहे थे 3 4 5 5 12 13 7 24 25,
यही निकालते हैं भाई, ठीक है ना। इसी बेस पे इधर जाएगा तो इधर निकालें, इधर जाएगा तो इधर आएगा तो इधर निकालेंगे भाई, इधर आएगा तो इधर निकालेंगे हम लोग, इधर आएगा तो इधर निकालेंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक है क्या सर, तो बोलना कि एंगल निकालने के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखना ध्यान से, इसको बोलते हैं पहला, ऐसे बोल सकते हैं पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, है ना। लेकिन हम लोग को ये समझ करके बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। आया समझ में। अब ध्यान देना सर, कोऑर्डिनेट जो है वो सर समझाओ है क्या। तो अगर 0 से बढ़ेंगे ना ऐसे 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 90 तक, यहां से वो नहीं सिखाएंगे, अब सिखाते हैं भाई, थोड़ा सा रुको ना। यहां से यहां तक 90 बोल सकते हैं ना। अब इसके 90 को आगे बढ़ेगा ना, तो बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है, 90 से ज्यादा है ना, तो थीटा का मतलब एंगल। अब थीटा का मतलब मान लो कि मेरे को मन है 90 प्लस 10 जोड़ दिए तो कितना 100 आ गया ना, तो 100 आ गया तो 90 से आगे ना बढ़ेगा भाई, इसलिए हमने 180 ना बोल करके 90 प्लस थीटा बोला। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है दिक्कत, समझ में आया ना। 90 प्लस थीटा बोला, 90 तो यहाँ तक पहुंचे गया तो आगे जोड़ दिए सर, हाँ जोड़ दिया हमने। फिर यहाँ पर अगर आते हैं तो 180 होगी ना, होगा बाबू, हाँ होगा सर, होगी। अब यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल होगा, एगो 90 प्लस, अरे बार हो सकता है क्या सर 180 माइनस थीटा होगा ना। 180 में से जो घटा दो एकरा में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, तो 90 90 टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में अगर यहाँ पे घटल है तब उतने चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, एकरे में अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को दिक्कत है, आपको दिक्कत है, दिक्कत है रे, ठीक है। यहाँ देखो, तो अब 180 से और आगे जोड़ो तो 180 प्लस थीटा, 180 से 270 यहाँ तो कितना आएगा, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई मतलब 270 के आसपास। 270 से घटा सकते हैं सर, तो 70 माइनस, कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब 270 से जोड़ो ना सर, लो जोड़ रहे हैं, 270 प्लस थीटा, कोई दिक्कत है। और यहाँ 9 तिया 27, 9 चौके 36 मतलब 360 डिग्री, 360 में घटा सकते हैं सर। ये रटाया हमने, सिखा दिए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, आया ना, ठीक है। अब देखिए सीखना क्या है, अगर इसमें भी साइन कोस टेन कोस 6 आएगा, इसमें 6, इसमें सब में उतने आएंगे, ठीक है ना, सब में आएंगे उतने, बस चेंज होंगे थोड़ा थोड़ा अपना। हो सकता है माइनस वाला प्लस हो जाए, हो सकता है प्लस वाला माइनस हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस के साइन हो जाए, साइन के कॉस हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो ये चीज समझ में आ गया ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए बेसिक टू बेसिक, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, 90 माइनस, कोई दिक्कत है सन्नी, 90 इसको बोल सकते हैं बाबू, 90 में से घटा दो सर, एकरे में रहेगा सर, तो 90 में थीटा बोल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अब अगर आपसे बोलता है कोई बच्चा दिमाग लगाना और समझना, ठीक है ना। अगर बोल दिए बाबू कि तुमको 370 कहाँ पे जाएगा, कौन मतलब किस में जाएगा, चारों में से किस में जाएगा सर, फोर्थ में जाएगा सर पहला में जाएगा सर। क्या बात करते हो सर, देखो बात कर रहे हैं हम। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 ना, तो 360 यही ना आ गया, 10 ज्यादा है ना बाबू, तो कहाँ आ गया, फिर से पहल काम आ गया, मतलब सीखा आपने नहीं, सीख घूम जाता है, ठीक है ना। अगर बोल दे आपसे 730 हो गया, अगर बोला 730 डिग्री निकालो, ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 90 से भाग दे देना है। सुनो पहले पहला बेसिक सिखा रहा है,
90 से भागा दीजिए, 90 90 है ना, भागा दिए, कितना बार में, देखो कितना आएगा रे, अरे कटने से मतलब नहीं है रे, कितना शेषफल बच रहा है सर, देखो बाबू कितना आएगा, 9 ना, कितना है बाबू, 10 एंगल है ना। तो लिखने का तरीका देखना कैसे लिखेंगे, अभी देखो देखो 730 को लिखेंगे कैसे, 90 गुने 8 प्लस, एक किसी को दिक्कत है इसमें लिखने तरीका देख समझ में आया, तो 90 गुने 8 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, आ गया यहाँ एक पर, फिर से करेंगे 8 और घुमा दिए, जय बार से रहेगा उतना बार घुमा देंगे, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सर, अभी देखो ना सिखा देते हैं, अभी तो सीख लेगा कंफर्म, पहले लिखने दो फिर सिखा देते हैं। ध्यान दो, अब एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग ऑल, सेकेंड को बोलते हैं साइन, थर्ड को बोलते हैं बाबू टैन, फोर्थ को बोलते हैं कॉस। समझ में आया है ना, सुनो पहले, अभी हंसी आ रहा है ना, बनेगा नहीं, फिर एग्जाम में मुंह फाड़ दोगे तू लोग, है ना, क्योंकि मजाक में ले रहे हो तो इसको, इस चैप्टर को, है ना, जिंदगी भर अगर ऐसे ही करते रहना, फिर टीचर समझा रहा है, समझ में भार पड़ रहा है ना, क्या करोगे टीचर्स, आप मेरा काम तो आप कर दिए हम, अब आपका काम था, आपका काम हंसता है, हंसते रहिए 24 घंटा, है ना, यहाँ पे कपिल शर्मा का शो तो चल नहीं रहा था, ठीक है, ध्यान दो। तो ऑल का मतलब होता है जितना भी ऑल, जितना भी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक जितना भी हमने लिखवाया सब होगा इसमें पॉजिटिव, कहीं किन्हीं को दिक्कत, मतलब साइन कॉस टैन कॉसेक सेक जितना भी लिखाएं सब पॉजिटिव, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा टर्म देखो, साइन बोला ना दूसरा कोऑर्डिनेट में, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है रे, क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो यहां इस कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जितना भी आने वाला है कौन कौन, मतलब कॉस टैन कॉसेक से जितना भी आएगा ना सब नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थर्ड वाला में क्या आया, टैन आया ना, तो टैन का उल्टा कॉट होता है सर, तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी टोटल नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी क्या आएगा क्या ना आएगा दिख जाएगा। इसके बाद इसमें कॉस के उल्टा सेक आता है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएंगे, बाकी टोटल नेगेटिव आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, सीख लिए ना, सीख लिए ना बाबू, ऑल साइन टैन कॉट, ऑल साइन टैन कॉट ऐसे याद करना है ना, ऑल मतलब सब पॉजिटिव, साइन के उल्टा कॉसेक, टैन को उल्टा कॉट और कॉस को उल्टा सेक, इतना समझ में आया ना, आगे नहीं आ गया कि ऑल साइन टैन कॉट, क्या, हाँ बता, समझ में आ जाएगा, इतना से याद रखना कि ऑल साइन टैन कॉट, ठीक है, साइन का उल्टा कॉस सेक, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो बोर्ड पे बाबू, यहां समझ में आया नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आने वाला है, बोर्ड पर ध्यान दो, नजर यहां पे आई टू आई कॉन्टेक्ट रखो, ठीक है ना, ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा, अब यहीं से आपको 10th के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा
कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा और क्या छूट गया tan 90 माइनस थीटा। पहला फॉर्मूलाज है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है ना। मतलब कि 90 में सब घटल है कि नहीं घटल है, देखो घटल है कि नहीं घटल है। अब हम सिखाएं क्या चीज कि एकरा में जितना भी आएगा सब पॉजिटिव, बोले थे पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव मतलब सब फार्मूला में कोई लगेगा आगे में प्लस 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 प्लस। कहीं दिक्कत है बाबू? क्यों का जवाब मिल रहा है आपको। अब देखो साइन है ना, साइन अब सर देखो अब सिखाते हैं नया चीज। अब देखो क्या सिखाने वाले हैं, इसी में सब कंफ्यूज, यही चीज सिखाने के लिए है। 90 है ना, 90 ध्यान देना। जब 90 को या 90 1 का मल्टीपल हो, 90 2 का मल्टीपल हो, 90 ऐसे दो को ही रखते हैं, ठीक है। 90 1 का मल्टीपल हो, 90 2 का मल्टीपल हो। जब 1 का मल्टीपल होगा मतलब इवन की ऑड, ऑड रे बाबू, तुमको इतना भी नहीं पता कि सम संख्या विषम संख्या से कहते हैं, एकदम मांगरे आदमी है सब। हट देखो तो, अरे सम संख्या भाई, देखो सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8। अच्छा इधर गलत कहाँ, गलत बोले हम, गलत तो नहीं बोले, हाँ लिखे इधर जरूर, बोले तो गलत नहीं ना, ठीक है। अब विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7, मतलब हमने ये सीखा बाबू कि 90 का जो मल्टीपल होगा, 90 का मल्टीपल होंगे अगर सम संख्या, तो मान जो होंगे बाबू वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। ए डालो दिमाग में फिर से, सम संख्या होगा तो चेंज नहीं मान में होंगे, लेकिन विषम संख्या होंगे तो चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। तो देखो तो 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 ही होगा ना बाबू, चूंकि यहाँ पे तो कुछ है तो 1 बोल सकते हैं ना, तो इसका मान चेंज होगा, समझ में आया ना। तो साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, सेक का उल्टा गलती लिखे सर, गलती लिख दिए, ठीक है। कॉसेक का उल्टा, कॉट का उल्टा, टैन का उल्टा। कोई दिक्कत है? पहला सीख लिए आप लोग, है ना, यही सिखाना था पहला चीज। हाँ क्या यहाँ पर तो कितना आएगा बताओ, कहाँ पर रहेगा? थीटा यहाँ पर रखेगा। चलो बोलो साइन 90 माइनस 0, तो साइन 90 गुने 1 माइनस 0, थीटा 0 ना, तो ये क्या हो गया, सम है कि विषम है? विषम है, तो साइन का उल्टा आ गया। इस कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, बताओ ऐसा पूछेगा यार, तू हमको भी ऐसे करवा रहा है, बताओ। नहीं आया समझ में? आ गया ना बाबू? नहीं आया? आया है नहीं आपको? कहाँ नहीं आया बताइए? अरे ये कहाँ था यार, वो ये था ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सीख लिए ना आप लोग, है ना। अब आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। मिटा दें?
आप लोग ऊपर जा रहा है ना, ऊपर नहीं जाना चाहिए था रे, जैसा कि बेस से सिखा रहे हैं, पूरा बेसिक से सिखा रहे हैं हम। आपने बहुत अच्छा किया, इस आज की क्लास मिस नहीं किया सर। चलो यहाँ पे देखो, अब मिटा देते हैं, ठीक है। जल्दी क्यों नहीं करते आप लोग, बहुत टाइम ही लेते हैं। जब समझा देते हैं तो फिर ताकते रहते हैं। तो तुम 1 घंटा लगाए लिखने में बाबू, तो फिर लिखते ही रहो ये चीज। अब ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब क्या किए, 90 प्लस थीटा, तो 90 में से थीटा कुछ एंगल जोड़ दिए। थीटा का मतलब क्या बोले थे, देखो पाई का हमने बोला था, पाई का मान होता है रेडियन में 22/7 और पाई का मान एंगल में 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। एंगल, हाँ एंगल में 180 डिग्री और रेडियन में 22/7, ठीक है, याद रहेगा सबको, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा जो है, ये थीटा है बाबू, तो थीटा का मान 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ बाबू अब ध्यान देना, 90 प्लस थीटा, तो खड़ा ही कोई खड़ा सीखा, हाँ 90 प्लस थीटा चारों में से किस में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। अब बताना, जो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो हमने क्या कहा है कि साइन है ना, तो साइन प्लस में होगा माइनस में होगा, माइनस में। अब ध्यान दो, हमने कहा था कि साइन और कॉस दोनों, तो साइन प्लस में और कॉस बाकी सब, ये पहला चीज सीखी।